बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर आमिर अकेडमी की जानिब से आज कोरल ड्रा कंप्लीट कोर्स के सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। सेकंड क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि कोरल ड्रा का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं। तो आज की इस कोरल ड्रा की जो सेकंड क्लास है इसमें हम वर्क करेंगे इन पेज के ऊपर। इन पेज उर्दू का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें आप उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं, कीबोर्ड की सेटिंग आसान, कीबोर्ड किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, उसमें उर्दू लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी किसी भी राइटिंग को उर्दू इन पेज में लिखने के बाद अपने कोरल ड्रा में ले जाकर उसको यूज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन दे सकते हैं, उसको मुख्तलिफ इफेक्ट दे सकते हैं, मल्टीपल कलर उसमें चॉइस अपनी चॉइस के मुताबिक उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स के ऊपर आपने शेर व शायरी लिखी हुई देखी होगी, कोई भी चीज लिखी होती है तो ये सारी चीजें इन पेज में लिखी जाती हैं। जो भी उर्दू लिखा जाता है वो आप इन पेज में लिखते हैं। इन पेज के बाद आप कोरल ड्रा में उसको मुकम्मल उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी थी, वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर थी लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने डिफाइन इस तरीके से किया था जो कि आप लोगों को इजीली समझ आ गई होंगी। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कोरल ड्रा X3 वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं उसी पर हम कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं। इस कोर्स में मैंने आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताया था और उसके सभी टूल्स को मैंने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी। उसमें हमने मुख्तलिफ शेप्स बनाई, मुख्तलिफ उसमें आइटम्स आपको क्रिएट करके दिखाई थी कि ये चीजें आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें हम उर्दू को लिखेंगे। इन पेज को हम यूज करते हुए अपने कोरल ड्रा में मुख्तलिफ पिक्चर के ऊपर हम दिखाएंगे आपको। अगर आप पोइट्री लिखना चाह रहे हैं, कोई बुक्स बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपना ब्रोशर बना रहे हैं, फ्लेक्स डिजाइन कर रहे हैं, इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं, या फिर वेडिंग कार्ड वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये सारे आपके विजिटिंग कार्ड जो बिजनेस कार्ड जिनको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल डाटा देने के साथ साथ आपको टिप्स, ट्रिक्स और सभी टूल्स के बारे में समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऑल पर क्लिक करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद उसका प्रॉपरली रिप्लाई भी देता हूँ, और अगर वीडियो की फॉर्म में अगर वीडियो बनानी पड़े तो उसको मैं वीडियो भी बनाता हूँ। मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे थे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहे थे और मुझे पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमें जो भी आपने टूल्स बताए हैं कोरल ड्रा में, आपने एक ही वीडियो में सभी टूल्स के ऊपर बात की है, वो हमें अलग अलग टूल की वीडियो बना दी जाए ताकि हमें एक एक टूल के बारे में डिफाइन मुकम्मल हो सके, या मुकम्मल तौर पर हमें पता हो कि किस तरह से एक टूल को हमें किस तरह यूज करना है, कौन से उसके इफेक्ट हैं, एडवांटेज उसके क्या क्या हो सकते हैं, हर फीचर पर उसके मुख्तलिफ यूज हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, हर टूल्स के ऊपर एक एक वीडियो आपको अलग से बना कर दूंगा ताकि आप लोग उसको कंप्लीट समझ सकें और उस पर वर्क कर सकें। कोरल ड्रा एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। कोरल ड्रा का आप कोई भी वर्जन यूज करें जो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, कि ये इंशाल्लाह ये सभी ट्रिक, सभी ट्रिक भी, टिप्स भी और ये सभी टूल्स आप हर वर्जन में यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक कोरल ड्रा जो कि कोरल ड्रा 9 है, वहां पर आप ये टूल्स इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि जो भी कोरल 9 के पास जितने भी सॉफ्टवेयर आए हैं कोरल के हैं, कोरल ड्रा मतलब 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 2021 तक जितने भी वर्जन आए हैं इसके, उनमें इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें बहुत ही गहराई है, बहुत बड़ी, बहुत कुछ पड़ा हुआ है आपको समझाने के लिए कोरल ड्रा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा समंदर है, इसको जितना भी आप समझ सकें उतना ही कम है। अभी तो हम इतने कारीगर नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मुकम्मल मैं कोरल ड्रा पर अब मुकम्मल अबूर आ चुका है मुझे, और इसमें फिर भी कोई ना कुछ चीज ऐसी निकल आती है जिसको समझने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कोरल ड्रा एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, जिस पर वर्क आपको भी करना चाहिए। अगर आप घर बैठे फ्री सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आपको ये लास्ट तक देखनी चाहिए। आप वीडियो को स्किप करते हैं, उसी वजह से आपको टूल्स मिस हो जाते हैं या फिर आप उसकी ट्रेसिंग, एक मैं आपको बात याद आ गई कि ट्रेसिंग करते हुए मुख्तलिफ आप जब ट्रेसिंग करते हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स को गूगल से डाउनलोड करते हैं, उनको ट्रेस आउट करते हैं, फिर उनके एज होते हैं, जो एंड्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, उनको आप राउंड कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं। ये वजह होती है कि आप वीडियो को स्किप करते हैं। वीडियो को स्किप ना किया करें, लास्ट तक देखा करें। यहाँ पर मेरी एकेडमी में जो लोग मेरे पास होते हैं वो तो सभी कुछ देख रहे होते हैं, और जो वीडियो देख रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो सकता है कि मैं जो कीबोर्ड से जो बटन प्रेस करता हूँ उसकी आवाज़ तो आप तक पहुँच जाती है और आपको ये नहीं समझ आती कि मैंने कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस किया है। पहली बात तो यह है कि मैं हर पल कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बटन प्रेस करता हूँ, जो भी मैं की को यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको आवाज़ के साथ-साथ आपको मैं मुकम्मल तौर पर अपीयर करूँ, आपकी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ होगा वो स्क्रीन पर आए। लेकिन अगर वो नहीं भी आता तो मैं बोलकर ज़रूर बताता हूँ, इसलिए आप वीडियो को गौर से देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। इसीलिए और इसके साथ-साथ आपको इंशाल्लाह और भी बहुत सारी टिप्स दूँगा, जो कि आप कोरल में रहते हुए वो लफ्ज़ों को एम्बोस कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, वेडिंग कार्ड बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, फ्लेक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकलाइट बना सकते हैं, आप इनडोर आउटडोर पब्लिसिटी कर सकते हैं, आप अपने घरों में वॉलपेपर लगा सकते हैं, वॉलपेपर डिज़ाइन इंशाल्लाह बनाऊँगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके हो गया? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और इंशाल्लाह आज की ये सारी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और जिस चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर मेंशन करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो के साथ-साथ आपके कमेंट सेक्शन का भी रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इन पेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। सिस्टम में इंस्टॉल करने का जो तरीका कार होता है ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बार बार अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अमर अकेडमी सर्च करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी जो मैंने बार बार तरीका बताया हुआ है इन पेज को आपने कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करता हूँ और देन ओपन कर लेता हूँ इन पेज 2009। ठीक है, यहाँ पर इन पेज ओपन हो गया और यहाँ से फाइल के मेन्यू को मैंने क्लिक किया और न्यू के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और जस्ट यहाँ पर आ गया, आपकी पेज की सेटिंग आ जाती है। इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहिए या फिर लैंडस्केप करना चाहिए। ओके हो गया। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में भी फर्क क्या होता है कि ये यहाँ ऊपर से नीचे की जानब आएंगे तो ये पोर्ट्रेट होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये होगा लैंडस्केप। ठीक हो गया, ये क्लियर होगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए ओके पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके पास आ जाता है इस तरह से। सबसे पहली चीज जब आपने कंप्यूटर में इन पेज को इंस्टॉल करना है, सबसे पहली सेटिंग आपने आसान कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। आसान कीबोर्ड कौन सा होता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को भी दिखाता चलता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर इस तरह मेन पेज पर आते हैं और अपने कीबोर्ड को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपना नेम, कोई भी लिख लें। मैं यहाँ पर ये देखें, मैं अपना नेम लिख रहा हूँ तो लेकिन इस तरह से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, जिस तरह मुझे प्रॉपर लिखना चाहिए। तो ये आपके पास जब इस तरह की सेटिंग आएगी तो आपने पहली सेटिंग जो करनी है वो आप इस वीडियो में गौर से देखें। अच्छा, क्या करना है कि यहाँ पर आपने एडिट के मेन्यू में आ जाना है। एडिट के मेन्यू में प्रेफरेंसेस मेन्यू होगा और यहाँ पर आप कर्सर लेकर आएंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो आपने सेलेक्ट करना है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को और यहाँ से ये देखें, ये आपके पास कीबोर्ड आ जाता है सारा और यहाँ से आपने ये कीबोर्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है अरेबिक, ये कुशीदा, ये इस तरह से ये सारे कीबोर्ड आ जाते हैं। आप यहाँ पर कीबोर्ड ये देखें अरेबिक था तो जो मैं ए और एस को प्रेस कर रहा था तो ये वाले लफ्ज़ लिखे जा रहे थे। मैं यहाँ से अरेबिक कीबोर्ड को व्यू कर देता हूँ।
जैसे व्यू करेंगे तो ये पेज आपके पास इस तरह से सामने आ जाता है। ये आपके पास इंटरफेस आ रहा है आपके कीबोर्ड का। जब ये देखें कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपने आपके ये वाले वर्ड्स लिखे जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन ये कैप्स लॉक ऑन होने के साथ लिखे जाएंगे, और ये वर्ड जो होंगे ये आपके कैप्स लॉक बंद होगा तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। ए के नीचे शीन आ रहा है और एस के नीचे सीन आ रहा है, डी के नीचे छोटी जे आ रही है और एफ के नीचे पे आ रहा है। अब ये कीबोर्ड जो है ये हम यूज नहीं कर सकते, पहले तो इसको याद करना, अपने जहन में बैठाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको याद करना। सो इसको पहले चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के लिए जो कि हमें समझ आ जाए कि हम ए प्रेस करेंगे तो अलिफ लिखा जाए, ई प्रेस करेंगे तो ऐन लिखा जाए, और एस प्रेस करेंगे तो सीन लिखा जाए, और बी प्रेस करेंगे तो बे लिखा जाए। अब यहाँ देखें बी के नीचे लाम अलिफ ला आ रहा है तो हम बी प्रेस करेंगे तो बे लिखा जाए, ठीक है। एम प्रेस करेंगे तो मीम लिखा जाए। यहाँ पर ये देखें एम के साथ ये कॉमा सा आ रहा है, इसको हमें नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, अब यहाँ से आ जाए, अरेबिक को आपने सिलेक्ट करना है। अरेबिक में इसमें से आपने ढूंढना है फोनेटिक कीबोर्ड, तो ये आ गया फोनेटिक। अब फोनेटिक को हम व्यू करके देख लेते हैं। ऐसे मैंने व्यू पर क्लिक किया तो ये देखें ए को मैं प्रेस करूंगा तो ये अलिफ आ जाएगा, और एस को प्रेस करूंगा तो सीन आएगा, और अगर कैप्स लॉक के साथ करूंगा तो ये स्वाद आ जाएगा। डी को प्रेस करूंगा सिंपल दाल आएगा, और डी को प्रेस करूंगा तो डाल आ जाएगा। जी फॉर गैन, गाफ, हा, हे, ये सारी चीजें आपके जो कीबोर्ड के ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, जिस वर्ड से निकल रहा है, टी से टे निकल रहा है, टी से ते निकल रहा है, ये दोनों लफ्ज इससे लिखे जाएंगे, ठीक है। अब मीम से ये लिखा जा रहा है, मीम से सॉरी एम से मीम लिखा जा रहा है तो ये एन से नून लिखा जा रहा है, ठीक है। इस तरह ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इन पेज को यूज कर रहे हैं तो ये इसका प्रिंट भी आप निकाल के अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको प्रिंट दे लें तो आपके पास प्रिंट आ जाएगा, पेज आप अपने सामने भी रख सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। ओके किया तो ये सारी चीजें आपके पास इस तरह से आ जाती हैं। अब ये देखें, अब मैं नेम लिखता हूँ, मैंने प्रेस किया मीम, और ये लिखना चाह रहा हूँ तो अलिफ सॉरी आई लिखा। अब अलिफ लिखना चाह रहा हूँ तो ए लिखा। अब नून गुन्ना डालना चाह रहा हूँ तो मैंने जो कैप्स लॉक के साथ मैं आपको बता रहा था कि कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तब भी वर्ड लिख सकते हैं, करेंगे तब भी वर्ड लिख सकते हैं। अगर आप कैप्स लॉक को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना चाह रहे तो आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करके एन प्रेस किए तो मैंने ये नून गुन्ना आ गया, ठीक है। अब ये देखें इसी तरह से, ये देखें अमर अकेडमी आ गया। अब मैं जो भी लिखना चाह रहा हूँ इस पे ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज भी वाजे कर दूं, अब मैं जहां से मियाँ अमर अकेडमी मैंने लिख लिया, अब चेक नंबर, अब मैं अगर गिनती लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, काउंटिंग लिखना चाह रहा हूँ, ABCD लिखना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह की कोई वर्ड लिखना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह से यहाँ पर लिखूंगा। अब मैं यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल की जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ पर मैं कोई भी प्रेस करता हूँ तो ये काम नहीं करेंगे। अगर मैं इनको प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से अरबी जो गिनती होती है ना, अरबी वाली अरेबिक, वो लिखेगा। मैं चाह रहा हूँ जो हम यूजली हमारे पास इस्तेमाल होती है 1 2 3, हम वो लिखना चाह रहे हैं रोमन गिनती या इस तरह देखें। तो इसको चेंज कैसे करना है, आपने कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे तो मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। अब दोबारा से उर्दू हमने टाइप करनी है तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि यहाँ पर ये देखें इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं ये नीचे बिल्कुल कॉर्नर में इंग्लिश को आपने उर्दू पर क्लिक कर देना है, जस्ट यहाँ पर उर्दू आ जाएगा, ठीक है। अब उर्दू लिखेंगे, ये देखें ये जो भी मैंने लिखा है तो ये उर्दू हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि फिर से इंग्लिश लिखूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और इंग्लिश में लिख दिया, ये देखें अब इस तरह से। अब मैं फिर से उर्दू करना चाह रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट की इसकी यूज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये देखें उर्दू चेंज हो गया। अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस, ये देखें यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ, उर्दू और इंग्लिश बार बार चेंज हो रहा है, कंट्रोल प्लस स्पेस। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो होगा वो क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये सारा जो ऑब्जेक्ट आपने लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए। शॉर्ट की कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस ए। अब इसको आपने बोल्ड भी करना है, तो बोल्ड किस की से करेंगे, ये मैं अक्सर आपको बताता भी रहता हूं, बोल्ड का ऑप्शन कंट्रोल प्लस बी। सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए से,
अब बोल्ड करेंगे तो कंट्रोल प्लस बी मैंने प्रेस किया, बोल्ड हो गया। अब इसको हम पूरी स्क्रीन पर लेकर आना चाह रहे हैं, तो फुल स्क्रीन करने के लिए क्या यूज करेंगे, F8 यहाँ पर, ठीक है। F8 को प्रेस किया तो ये इस तरह से आपके पास मेन पेज आ जाता है और फुल स्क्रीन हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अच्छा जी, मैं यहां से अब इस ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता हूं। अब आ जाते हैं, इन पेज के बाद कोरल ड्रा को ओपन करना है। सबसे पहले आपने इन पेज को ओपन करना है, उसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपने अपने जहन नशीन रखनी है। यहां पर कोरल ड्रा X3 हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को मैंने ओपन किया, न्यू पर क्लिक किया, ये मेन पेज आपके सामने आ गया। अब इस मेन पेज पे हम वर्क करेंगे। कोई भी आप पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर। अच्छा, ये आ गया इन पेज 2009 पर हम काम कर रहे हैं, तो इसको हमने कॉपी कैसे करना है। अक्सर जो स्टूडेंट है वो गलती क्या करते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये कॉपी होकर पेस्ट नहीं होता है। इस तरह से कॉपी आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये गलत तरीका है। आपने कॉपी किस तरह से करना है, अपने टूल बॉक्स में ये देखें, यहाँ पर आपने पिक टूल देखना है, ये कर्सर आ रहा है आपके पास, इस कर्सर को सिलेक्ट किया, ये शेप बन गई, इसकी शेप चेंज हो गई कर्सर की। तो आपने अब अपने जो खाली ऑब्जेक्ट है, आपका पेज है, इस पेज पर कहीं पर भी इस तरह से सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इस कर्सर के साथ। अब मैं आ जाता हूँ अपने कोरल ड्रा में, तो कोरल ड्रा में लाकर यहाँ पर राइट क्लिक किया और जस्ट इसको कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट किया तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं हुई और ना ही इंशाल्लाह आप लोगों को भी होगी। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए किसी चीज़ की मुश्किल तो नहीं आई आपको। अगर आई है तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम आपके साथ पेश आ रही है वो आपने लाजमी मेंशन कर देनी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए, अब इन पेज का काम खत्म हो गया। आपको समझ आ गई कि इन पेज में हमने लफ्ज़ों को सिर्फ लिखना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में लाकर हमने सारी जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ें लिखनी है, सॉरी जो डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें हमने अपने कोरल ड्रा में करनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है कि इसको हमने कलरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इसको आप अनग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। Ctrl+U इसकी शॉर्टकट की है, आपके पास स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, अपने पास नोट भी कर सकते हैं आप। इसको अनग्रुप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया अनग्रुप। अब ये देखें अनग्रुप किया तो मैंने ये सारी चीजें अलग अलग से पार्ट्स हो गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि एक इसको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। अब सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये देखें, अब इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, तो मैं चेंजिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। इसको आपने एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी फाइल को हमें Ctrl+X को प्रेस करना है, Ctrl+Q को प्रेस करना है। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है, मतलब ये है आपने इस कमांड को यूज किया कि ये आपका ऑब्जेक्ट कर्व हो जाता है, ठीक है। इसको कर्व करने के लिए Ctrl+Q का यूज करेंगे, Ctrl+Q। अच्छा, यहां पर मैं प्रेस करता हूं Ctrl+Q, अब ये होगा कर्व। अब इसके बाद हमें चाहिए ये वाला जो वर्ड है, एक पूरी लाइन है, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इस एक लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से कर दिया इसको वेल्ड। अब वेल्ड किया तो इसका मतलब है ये एक लाइन बन गई। अब इस लाइन को जो हमने नीचे वाली थी जिसको छोड़ा हुआ था, वेल्ड नहीं किया था, इसके सभी पार्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब जो है हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसमें
फासला बड़ा है, ये जो फासला है इसको हम कम करना चाह रहे हैं। कम किस तरह से करना है, हम यहाँ से आ जाएंगे ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल प्लस क्यू, या फिर इसको क्लिक कर देते हैं। दोनों की आपके सामने है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ ये छोटी जो एक वर्ड था इसको मैं सिलेक्ट किया। ये देखें अपने जो 4 की बनी हुई है एरो की, इसके जरिए हम आगे या पीछे इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखें कर्सर बहुत स्पीडली वर्क कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया वाइट एरिया में और यहाँ पर 0.1 लिखा हुआ था, 0.01 करके एंटर कर देता हूँ। अब देखें कर्सर बहुत ही स्लोली वर्क कर रहा है, स्टेप वाइज। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम कर देते हैं एकेडमी को भी थोड़ा और पास कर देते हैं, ताकि जगह जो है वो कम लगेगी और वर्ड अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इस तरह से इनका फासला हम खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, अब पहले जो हमने लिखा हुआ था वो कितनी जगह ले रहा था, और अब जो हमने इकट्ठा नेम को किया है तो ये इतनी सी जगह ले रहा है। फिर से इस लाइन को मैंने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दूंगा कंबाइन, कंट्रोल प्लस एल इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से कंबाइन किया तो ये बन गया आपका एक ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से इनको भी हम पास करना चाहें तो पास कर सकते हैं, अगर इसी तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन इसको दे सकते हैं, इस तरह से क्रिएट करते जाएं। आप लोग इंशाल्लाह जब थोड़ा वर्क करेंगे इस पर, आपका हाथ स्पीडली वर्क करेगा, इंशाल्लाह आप भी इस तरह की सारी डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए, इसको अभी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं एक डिज़ाइन भी क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर डिज़ाइन किस तरह से आप लोगों ने बनाना है और इसकी आउटलाइन किस तरह से देनी है। कोरल ड्रा में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के साथ आप कोई भी इस तरह से बॉक्स अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। कोई भी बॉक्स आप लगाएंगे तो ये अपनी मर्जी से बॉक्स लगा सकते हैं। तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, F6 इसकी शॉर्टकट की है, तो मैं यहाँ से इसका एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। मैंने कोई इसकी लेंथ और विड्थ नहीं रखी है, कस्टम है, तो इसको आपने लेंथ और विड्थ देनी है। तो मैं किस तरह से आपको एक बता देता हूँ तरीका, आप अपनी मर्जी से इसकी लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। जैसे ही आप इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये आ गई इसकी लेंथ और विड्थ। ठीक है, यहाँ से इसकी लेंथ मैं कर देता हूँ 4.2 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं 2.4। कोई भी आप यहाँ से एक डायमेंशन इसकी रख सकते हैं। जैसे ही इंटर किया तो ये इसकी डायमेंशन के मुताबिक एक साइज क्रिएट हो गया। अब ये देखें, ये एक साइज बन चुका है आपके पास। इसको कोई भी यहाँ से कलर दे लें। कलर देने के लिए क्या करना है, इस बॉक्स को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर कोई भी कलर, जो भी कलर होगा उस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें, जो भी आप कलर चाहते हैं आप यहाँ पर कलर देते जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, ब्लू कलर कर लिया मैंने। अब इस पर हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर आना चाह रहे हैं। पहले तो इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। साइज, एग्जैक्ट साइज आपने छोटा करना है तो किस तरह से करना है ये भी सुनते चलें। कि मैं इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर कर्सर लेकर आया तो ये इसकी शेप चेंज हो गई। ये देखें, यहाँ पर एक कर्सर आ रहा है, इसके बिल्कुल कॉर्नर में लेकर आता हूँ, इसकी शेप चेंज हो जाती है। एग्जैक्ट साइज चेंज करने के लिए आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, ये इसकी शेप बिल्कुल और चेंज हो गई। इसको आपने अंदर की जानब इस तरह से कर्सर को लेकर जाना है तो ये साइज इसका छोटा हो जाता है और ये चारों तरफ से इस तरह से छोटा होता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सारे स्टेप्स जितने भी आ रहे हैं ये सभी चीज़ें आपकी देखने वाली भी हैं और समझने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर अमर अकेडमी को सर्च किया है तो इंशाल्लाह ये सबसे वीडियो आपको टॉप पर मिलेंगी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए, इस ऑब्जेक्ट को मैं सबसे यहाँ पर सेंटर में और ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया है और यहाँ पर लेकर आया हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, ये इस बॉक्स के नीचे चला गया है क्योंकि ये हमने उर्दू पहले लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट हमने रेक्टेंगल हमने बाद में क्रिएट किया।
इसलिए जो चीज़ पहले वर्क किया गया वो पहले, और जो बाद में किया गया वो ऊपर आएगी। ठीक है, अब इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट था इसको हम ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं। ऊपर किस तरह से लेके आना है? शिफ्ट पेज अप। शिफ्ट पेज अप को आपने सिलेक्ट करना है तो ये इस बॉक्स के ऊपर वाली जानिब आ जाती है। अब इसको मैं कलर दे देता हूं, अब आपको समझ आ रही होगी। ये देखें, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो ये देखें ब्लैक कलर में आपको ये नजर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं कलर यहां से कुछ चेंज कर दूं, येलो कर दूं, व्हाइट कलर कर दूं, या जिस वो कलर करूं जो यहां पर समझ आ रहा हो। तो मैं यहां से व्हाइट कलर पर क्लिक कर दिया। जिस तरह हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया था, क्लिक किया तो ब्लू कलर किया था, इसी तरह जस्ट इसको क्लिक किया मैंने और व्हाइट कलर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेन हेडिंग है हमारी, हेडलाइन जो है, इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, इसका साइज इस तरह से बड़ा हो जाए। किस तरह से? जब पहले ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया था, इसका साइज छोटा किया था, तो ये शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए जिस शेप चेंज हुई थी इसको हम अंदर की जानिब लेकर गए थे। अब इसका साइज एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो इसको हम कर्सर को बाहर की जानिब लेकर आएंगे यहां पर। ठीक है, तो ये साइज आपका एक्यूरेट बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट एक साइड पे है, रेक्टेंगल बिल्कुल सेंटर में इसके आना चाहिए रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल की इस तरह ये सेंटर में कैसे आएगा? इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, अब इस रेक्टेंगल के हम सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं। शिफ्ट के बटन को प्रेस किया और रेक्टेंगल पर भी क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट हो गए। तो आपने क्या करना है? अपने कीबोर्ड से सी के बटन को प्रेस करना है। कौन सा बटन? सी। सी फॉर कैट। तो ये आपने बटन को प्रेस कर दिया, ये आ गया जी आपका यहां पर इस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं कि ये दोनों को मैं इस तरह सी प्रेस करता हूं, दोनों सेंटर में आ गए। आर प्रेस करता हूं तो ये राइट हो गए, एल प्रेस करता हूं तो ये लेफ्ट हो गए, और सी प्रेस करूंगा तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल प्लस जी करके इसको मैं ग्रुप कर लेता हूं, और यहां पर मैं इसको सेंटर में ले आता हूं। अब ये देखें ये भी ऑब्जेक्ट नीचे था, तो अब हम वही जो कमांड हमने पहले यूज की थी वही यूज करेंगे। तो अब आप हमें बताएंगे, जो मेरे पास खड़े हैं ये स्टूडेंट्स बताएंगे जो मेरे पास सीख रहे हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं वो कमांड अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कमांड कौन सी यूज करेंगे आप लोग बताएंगे। ठीक है, शिफ्ट पेज आपको मैंने प्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सबसे ऊपर वाली जानिब आ गया। तो मैं यहां से इसका भी साइज एक्सटेंड करता हूं इस तरह से। गुड, इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और इसको सुनते रहें, और जो पास खड़े हैं ये अपनी नजरें पीसी पर रखें और मेरी फिंगर टिप को देखें मैं क्या क्या कर रहा हूं। ओके, हो गया। अब इसको मैं चाह रहा हूं कि कोई और कलर दूं, यहां से डिफरेंट कलर हो, तो मैं यहां से क्या करता हूं? येलो कलर को सिलेक्ट कर देता हूं। तो ये इस तरह से येलो कलर को मैंने इसके बाद मैं येलो कलर तो सिलेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं इस तरह आपके सामने F4 किया मैंने, ये फुल स्क्रीन हो गई। फुल स्क्रीन होने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। अब ये एक पिक्चर हो गई, अब इसी पिक्चर के साथ सेम पिक्चर को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये जो कलर दिया मैंने व्हाइट, इसको मैं चाह रहा हूं आउटलाइन देना। अब इसका कलर जो होगा वो मैं कर दूंगा यहां से रेड, और आउटलाइन इसकी व्हाइट रखेंगे। मैं इसको इस वाली स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब इसकी आउटलाइन देने के लिए 2 से 3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से ऊपर जो हेयर लाइन लिखा हुआ है, हेयर लाइन, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आउटलाइन दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पर ये जो आपको पेन नजर आ रहा है आउटलाइन टूल, इसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा तरीका और सबसे आसान भी जो मैं खुद यूज करता हूँ वही मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। अब आपने क्या करना है? अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। कौन सा की होगी? F12। F12 को प्रेस किया तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाती है। यहां से मैं यहां से 8 पॉइंट तक इसकी आउटलाइन दूंगा, और यहां से आपने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देना है और इसको भी आपने चेक इन कर देना है।
उसके बाद बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज को आपने लाजमी चेक इन करना है, ठीक है। ये 4 चीजें आपने नोट कर लेनी है आउटलाइन देने के लिए। देन आपने कर देना इसको ओके। ओके करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आउटलाइन आ जाती है। अब ये आउटलाइन हो गई। अब इसी आउटलाइन को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहां से इसकी वैल्यू कर दें 5 और बाकी जितनी भी कमांड जो चेक इन किया था वो बिल्कुल सेम रहेंगी। अब ये देखें इस तरह से हो गई। अब इसके नीचे मैं चाहता हूं कि एक और कलर भी दूं, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहां से कॉपी और यहीं पर इसको कर देते हैं पेस्ट। अब ये देखें हमारे पास बन गई 2 लेयर्स। इस 2 लेयर्स को हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसी को हम एक कोई भी कलर दे देते हैं। मैं यहां से स्काई ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देता हूं। ये देखें स्काई ब्लू कलर को मैंने सिलेक्ट किया। इसकी आउटलाइन यहां से फिर भी व्हाइट ही है। अब आउटलाइन भी मैं स्काई ब्लू ही करना चाह रहा हूं, तो आउटलाइन मैं किस तरह से इसका कलर चेंज करूंगा, ये स्काई ब्लू कलर पर मैं कर्सर को लेकर आया और यहां पर हम कर देंगे इसको राइट क्लिक। यहां पर राइट क्लिक किया तो स्काई ब्लू कलर जो था वो आपका आउटलाइन पर भी आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसके नीचे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए और स्काई ब्लू कलर वाला नीचे चला जाए। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए इसके नीचे है, यहां पर स्काई ब्लू को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं इस एक स्टेप नीचे लेकर जाना चाहता हूं। पहले हम जिस तरह शिफ्ट पेज अप किया था वो सबसे ऊपर आ गया था, तो अब हम इसको एक स्टेप नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिहाइंड नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक स्टेप डाउन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। पहले शिफ्ट यूज की थी, अब हम एक स्टेप के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, इस तरह से, ठीक है। अब कंट्रोल पेज डाउन को मैंने यूज किया तो ये आपके पास नीचे ये देखें ब्लू कलर आ गया और ऊपर आपका सेम कलर आ गया। ये देखें ये बन गया आपका कलर। अब कलर आप जो भी अपनी मर्जी से रखना चाह रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहां से ये देखें लाइट कलर करता हूं तो ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ये देखें ये कलर कर लें। अब यहां पर इसको ब्लू करना चाह रहे हैं तो ये कर लें, ब्लैक कर लें। इस तरह से आप कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको भी हम इसी तरह से आउटलाइन देना चाह रहे हैं। मैं यहां से इसको पहले तो कोई लाइट सा कलर दे लेता हूं, ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं ये वाली जो लाइन है इसको हम सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं स्काई ब्लू कलर करता हूं। इसकी आउटलाइन सेम एज इट इज इतना ही रखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको अब F12 को ये वाली विंडो ओपन नहीं करूंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल सेम ये जो आउटलाइन दी थी वो भी यहां पर आ जाए। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक के साथ प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहां पर लाकर राइट क्लिक को छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ा तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन आ जाती है। ओपन होती है तो यहां पर आ रहा है मूव हेयर, कॉपी फिल हेयर और कॉपी आउटलाइन हेयर, ऑल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो सेम कलर फिल भी आ जाएगा और आउटलाइन भी यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इस पर सिंगल जो आउटलाइन है इसकी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस पर आउटलाइन करेंगे और अगर फिल करना चाह रहे हैं तो फिल पर। मैं ऑल प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देता हूं तो ये देखें ब्लैक और सेम आउटलाइन जो थी वो यहां पर भी आ चुकी है। मैं इसका कलर यहां से रेड कर देता हूं और यहां से अब सेकंड जो लाइन थी इसको भी हम सेम एज इट इज इसी तरह से ओके हो गया। अब इसका कलर मैं यहां से ये वाला कर देता हूं तो ये हो गया। अब यहां तक आपको हर चीज की समझ आ चुकी होगी तो मैंने बहुत ही इजी वे में और आसान अल्फाज में और बिल्कुल स्लो वीडियो करके आपको समझा दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस चेक करें। अब सिंगल कलर में आप काम करना चाह रहे हो तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हो तो इस तरह से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। मैं यही ऑब्जेक्ट यहां पर लेकर आता हूं और अब हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं डबल आउटलाइन दूं, ठीक है। इस तरह से डबल आउटलाइन, एक तो आउटलाइन व्हाइट आई थी तो मैं चाह रहा हूं एक ब्लैक है इसके अंदर व्हाइट आ जाए, व्हाइट के बाद फिर से ब्लैक आ जाए। तो मैं यहां से F12 को प्रेस करता हूं, इसकी आउटलाइन को मैं 16 पे कर देता हूं और ये चारों बॉक्सेस को मैं चेक इन कर देता हूं। अब मैं ये देखें ये वाली आउटलाइन जो थी आपकी व्हाइट कलर में यहां पर आ चुकी है। अब इसकी सेम
इसी तरह एक कॉपी लेयर लेते हैं, इसकी आउटलाइन को हम कर देते हैं यहां से रेड। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन। अब ये देखिए आपको हल्का सा नजर आ रहा होगा, यहां पर रेड कलर नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब इसकी आउटलाइन को हमने थोड़ा सा बढ़ा देना है, 16 है तो मैं यहां से 20 कर देता हूं। ये देखें, अब इस तरह से आपके पास ये भी ऑब्जेक्ट आ जाता है। आप ये चीज बना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब आप कोई लेटर पैड बना रहे हैं, कोई भी अपनी विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर रहे हैं या फिर फ्लेक्स डिजाइन कर रहे हैं, तो आप इस तरह का ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इस चीज की समझ आ गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम इस आउटलाइन को खत्म कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को नीचे वाले को खत्म कर देते हैं। इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं 10। अब इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम कलर यहां से ये वाला कर देते हैं। पेज डाउन किया और एरो की मदद से यहां तक नीचे की जानिब आ गए। अब ये जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यह आपको समझने की जरूरत भी है। अब के ये जो टूल बॉक्स है ना, इस टूल बॉक्स को आपने फॉलो करना है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर ये देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं और आपके पास आ जाता है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल को मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखिए कर्सर का निशान यहां तक आ चुका है। अब ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम क्लिक करेंगे और ऊपर की जानब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं यहां से सिलेक्ट करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये चीज आपके सामने आ चुकी है। ये देखें कितने मजे की यहाँ पर आपका वर्ड बन जाता है, 3D इफेक्ट देता है और बहुत ही जबरदस्त, बड़ा ही कमाल का बनता है। इसको आप जितना भी आप चाहें 3D बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जितना चाहें इसको आप 3D बनाते जाएं और यहां पर इस तरह से। ओके, ये हो गया। आप इसको लेफ्ट एंड राइट भी लेकर जा सकते हैं तो ये अपने इफेक्ट इसी तरह सेम रखेगा। मैं ऊपर से नीचे की जानब आता हूं तो ये देखें ये आपके पास इफेक्ट इस तरह से आ जाता है। और अब हम चाहते हैं इसको ब्रेक अपार्ट करना। मैं ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इसको यहां से ब्लेंड टूल को मैं अब ब्रेक अपार्ट करना चाह रहा हूं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस के को प्रेस कर देंगे। यहां पर अरेंज के मेन्यू में ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट करेंगे, यहां पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस के को प्रेस करेंगे तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट अलग हो गया। मैं यहां इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूं। ये देखें अब इसकी आउटलाइन जो होगी इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी कलर दे लें, खूबसूरत कलर लगेगा आपका। ये देखें मैं यहां से व्हाइट रहने देता हूं और अंदर वाला जो कलर है इसको रेड कर देता हूं, ब्लू कर देता हूं, येलो कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, मजेंडा कलर सेलेक्ट कर देता हूं। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3D इफेक्ट में इस तरह से आउटलाइन देना। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ये सभी टूल्स आपके बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों ने सीखी है, बनाई है और इसके बाद यहाँ तक आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसके बाद अब हम एक थंबनेल तैयार करने जा रहे हैं, जो थंबनेल हम इस वीडियो में आपने स्टार्ट में देखा था क्लास 2 का, वही थंबनेल हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आपने गौर से देखनी है। मैं यहाँ से इस सारे ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इस सारे ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया। अब ये आपके पास मेन पेज रह जाता है। अब मैं वो फाइल जो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है उसी फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये देखें एक यहाँ पर, ये देखें मैंने इस तरह से बनाया अपना एक थंबनेल, जो कि वीडियो आप लोगों ने अमर एकेडमी पर देखी और यहाँ पर इस तरह आपने बनाने का सीखा भी है। लोगो किस तरह से क्रिएट करना है, ये लोगो ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन आज ये वीडियो भी मैं इस वीडियो में भी आपको ये लोगो डिजाइन करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जिस तरह ये थंबनेल देखा था
ये थंबनेल था आप जो वीडियो कंप्लीट कोर्स आपने स्टार्ट किया था, क्लास 1 थी, तो आज इंशाल्लाह क्लास 2 को आप स्टार्ट करेंगे। वो फाइल को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए इस फाइल में ले जाता हूँ, या इसी फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे फाइल ओपन होती है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी अपना थंबनेल एक रेडी किया हुआ है और आपको भी उसका साइज मेंशन कर दूंगा कि कौन सा साइज आपने रखना है और कौन से साइज में आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने भी तो थंबनेल बनाना है ना, आपने भी तो पोस्टें बनानी है, आपने भी तो सोशल मीडिया के लिए कुछ पोस्ट लिखनी होगी, आपने भी तो पोइट्री लिखनी होगी, आपने भी इस तरह की बहुत सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, कैलीग्राफी के साथ साथ आप अपनी पोइट्री लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कोरल ड्रा में ही करेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने थंबनेल बनाया है, ये बिल्कुल सिंपल सा है और अपना मतलब वाज़ेह बता रहा है। ये थंबनेल अपना मतलब बता रहा है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, ये क्लास 2 है। जो थंबनेल आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखा था, ये मैंने थंबनेल बनाया हुआ था। ठीक है, यही थंबनेल हमने कोरल ड्रा में बनाया था और आप लोगों ने भी बनाना है। किस तरह से बनाया, ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं। यहां पर मैंने कॉपी किया और इसको अनग्रुप करने के बाद इसको मैं कर लेता हूं, यहां से सारी चीजें अलग पार्ट्स कर लेता हूं। ठीक है, ये देखें, ये इसके पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए। अब इसका सबसे पहले हम साइज लगा लेते हैं। यहां पर सबसे पहले तो साइज आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, कस्टमाइज, सेम वही प्रोसेस, 4.2 और 2.4 इंचेस। ठीक है, ये इंचेस में मैंने रखा हुआ है। ये देखें, यहां पर इंचेस मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपका जो थंबनेल साइज है ये हम इंचेस में बना रहे हैं। ठीक है, तो इंचेस में सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर मैं इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करता हूं। इस तरह से 2 कलर है, मैं यहां से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके हो गया, ये कलर या फिर ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फाउंटेन कलर है। तो ये देखें, इस तरह कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहां से इंटरैक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करता हूं और ये वाला कलर मैं यहां से ओके कर लेता हूं। अब यहां पर जो दूसरी साइड है वो मैं व्हाइट कर देता हूं कलर, और इसको लेनियर की जगह रेडियल कर देता हूं। रेडियल किया, ये देखें, हमें ये वाला व्हाइट कलर जो था वो अंदर वाली साइड पे लेना था और ये कलर हमें बाहर वाली साइड पे करना था। तो मैं यहां से कर दूंगा व्हाइट कलर और यहां से बाहर की जानब कर दूंगा ये वाला कलर। ओके हो गया। अब यहां से इस बॉक्स को हम घुमाकर यहां पर लेकर आते हैं, यहां पर लगेगी हमारी पिक्चर। ठीक हो गया, ओके। तो ये कलर यहां पर भी सिलेक्शन होगी, तो ये बन गया हमारा सेम वही कलर जो कि हम चाह रहे थे, इस तरह से। ओके हो गया। अब इसमें हम ये वाला डाटा जो था वो सारा पुट अप करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूं। अब इसी ऑब्जेक्ट में हम काम करेंगे। तो ये आ जाता है जी यहां पर, इसको F4 करते हैं। अब सबसे पहले तो पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं। यहां पर इसको मैं L प्रेस किया तो ये लेफ्ट आ गई, राइट प्रेस किया तो ये राइट पर आ गई। इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और B को प्रेस करूंगा तो ये बॉटम पर आ गई। और यहां पर इनको भी मैं थोड़ा बॉक्स को नजदीक कर लूं ताकि यहां पर ये ओके है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहां पर जस्ट लोगो लगा देते हैं अपने चैनल का और ये आपके पास पिक्चर आ जाती है ऐसे। और उसके बाद लेट्स स्टार्ट कोरल ड्रा कंप्लीट कोर्स, ये ऑलरेडी मैंने बनाकर रखा हुआ है ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और इसी वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को ये कंप्लीट समझाता भी रहूं। ठीक है, यहां पर भी सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन दी, हमने कलर दिए। अब ये जो 2 कलर है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब ये कलर मैं यहां से उठा लेता हूं। ये कलर मैंने किस तरह से सिलेक्ट किए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं। ये आपने यहां से राइटिंग लिखी है, कुछ भी लिख लें। ये देखें, इस तरह राइटिंग आपने इंग्लिश में लिख लेनी है और वर्ड इसके कैपिटल रखने हैं। ठीक हो गया। अब इसको मैं कलर यहां से ब्लैक कर देता हूं, टोटली ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हमने 2 कलर बनाने हैं। तो यहां से इंटरैक्टिव फिल टूल को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से नीचे से ऊपर की जानिब ये वाला कलर हो गया व्हाइट।
अब ये वाइट कलर था तो हमने इसको चेंज करना है। ठीक, ये देखें लेट्स स्टार्ट, ये हमें पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो हम ऊपर की जानब इसको कर देंगे रेड कलर। ओके, तो ये हो गया आपका रेड कलर। ये दोनों कलर आपके हो गए रेडी। ये सेम यही चीज है, ठीक है। यहां पर मैंने ब्लैक के साथ ग्रीन को सिलेक्ट किया हुआ है, यहां पर रेड को सिलेक्ट किया, तो ये चीज आपके पास आ जाती है इस तरह से। अब सेम इसी तरह से रेक्टेंगल लगाकर मैं इन चीजों को भी कंप्लीट कर देता हूं। तो ये इस तरह से आपके पास आपका थंबनेल रेडी हो जाता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें या कम ज्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका थंबनेल इस तरह से रेडी हो जाता है। सिंपल भी है, अट्रैक्टिव भी है और इजी भी है, ठीक है। ये आपका थंबनेल आपने इस तरह से क्रिएट करना है। ये देखें, ये दोनों थंबनेल आपके पास इस तरह से बनकर आ जाते हैं। अच्छा, ये तो थंबनेल हो गया अपना रेडी। इस थंबनेल के बाद हमने एक और भी, मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। ये वाला थंबनेल था और लोगो कौन सा क्रिएट करना था, ये वाला लोगो। ये लोगो भी तो हमने क्रिएट करना था। इसका भी तरीकाकार आप साथ में देखेंगे कि किस तरह से मैंने ये लोगो क्रिएट किया था। अब आ जाएं जी अपने कोरल ड्रा में। मैं यहां से पेज कर लेता हूं, एक न्यू पेज ले लेता हूं। सबसे पहले आपने यहां से ले लेना है रेक्टेंगल। ये वाला रेक्टेंगल आ गया। अब इस रेक्टेंगल को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अंदर की जानिब, यहां से इस तरह। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने दो रेक्टेंगल सेम साइज के, सेम डायमेंशन, ये डायमेंशन में लिया हमने 2.143 लेंथ और विड्थ दोनों की सेम होनी चाहिए। और इसको भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अंदर की जानिब, तो ये 1.194 ये बिल्कुल दोनों तरफ से आ गया। अब हम यहां से क्या करते हैं कि ये फ्री हैंड टूल है, इसके साथ हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हम यहां से नीचे की जानिब एक लाइन ड्रा कर देते हैं और यहां से भी नीचे की जानिब लाइन ड्रा कर देते हैं। ये शेप आपके सामने बनकर आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हम स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने टूल मेन्यू में से। स्मार्ट फिल टूल आ गया। ओके, तो स्मार्ट फिल टूल के साथ क्या होता है कि ये जो आपका टोटल ऑब्जेक्ट था उसमें से जितना पार्ट्स हमें चाहिए होगा उसमें हम कलर फिल करते हैं और इस पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, ये भी पार्ट्स डिलीट करता हूं और इन सबको डिलीट कर दिया। अब ये पार्ट्स आपके पास बच जाता है, इसको मैं कलर यहां से ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। ये कलर ब्लैक करने के बाद इसको हम डबल क्लिक किया तो ये शेप टूल आ गया, ये वाला शेप टूल। ये अपनी जो वीडियो नंबर 1 थी, 1 क्लास में ही मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करवा चुका था। 1 क्लास समझ रहे हैं ना, कोरल ड्रा कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 1। आप वो वाली 1 ना समझिएगा जो स्कूल में होती है। अच्छा, इसका साइज मैं थोड़ा सा यहां से छोटा कर देता हूं, तो ये साइज आ गया यहां से, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम कलर 2 सिलेक्ट करेंगे, 2 कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर से कौन सा टूल आ जाएगा, इंटरेक्टिव फिल टूल, ये वाला कलर। तो यहां तक ये बिल्कुल ओके है। इसको भी हम यहां से कर देंगे, रेड कलर सिलेक्ट किया तो ये कलर आपके पास इस तरह से आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसकी आउटलाइन को हम कर देंगे खत्म। आउटलाइन खत्म करने के लिए क्या करना है, इस क्रॉस के बटन पर आपने आकर राइट क्लिक करना है। अच्छा जी, अब इस शेप को हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये शेप यहां से कर्सर की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी और इसको हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए इसको रोटेट कर देंगे। इस तरह से रोटेट करेंगे, ये 90 के एंगल पर रोटेट हो जाएगी। यहां से इसकी एक और कॉपी ले ली, इसको रोटेट किया 90 के एंगल पर और इसको हम यहां पर इस शेप को हम और इस शेप को दोनों को सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया, ये इस तरह से आ जाएगी और इसको टी प्रेस करेंगे तो ये टॉप पर, और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे। यहां तक सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल जो कॉर्नर्स होंगे उनको हम यहां पर मिला देंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। अब इस वाली शेप को हम थोड़ा सा इस जान यहां तक, ओके हो गया। ये दोनों कॉर्नर्स अब यहां से मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखें इस तरह से कॉर्नर्स को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। ये ओके हो गया।
अब इसको आपने फिर से रोटेट कर देना है, इस तरह से रोटेट करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से। अब यहां पर ये देखें, इस ऑब्जेक्ट को मैंने बिल्कुल साथ मिक्सअप किया इसके, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद कर दिया इसको लेफ्ट करेंगे तो ये कॉर्नर इस तरह से बिल्कुल एक साथ जुड़ जाएंगे। इसको आपने जूम कर लेना है और यहाँ पर ये कॉर्नर इसके मिक्सअप हो जाएंगे। अब इसको फिर से रोटेट करेंगे इस तरह से, यहां पर इसके साथ कर देंगे बॉटम पे। तो ये बॉटम पर करने के बाद ये इस तरह से ये मिक्सअप हो जाएगा। इस कॉर्नर को आपने राइट किया तो ये बिल्कुल इस तरह से एक शेप आपके पास क्रिएट हो जाती है। अब इसको हम 45 के एंगल पर रोटेट कर देते हैं। टोटल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 45 के एंगल पर हमने इसको कर दिया रोटेट। अब यहां पर आपके पास एक लोगो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम ले लेते हैं फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल को हम यहां से लाइन ड्रा कर लेते हैं, यहां पर इस तरह से ये लाइन आ जाती है आपके पास। इसकी आउटलाइन का जो कलर होगा हम व्हाइट रखेंगे, और यहां से आउटलाइन इसको हम 1 पॉइंट तक इसको हम आउटलाइन की यहां से कर देंगे 1 पॉइंट तक बढ़ा देते हैं। ओके हो गया। तो ये लाइन आपके पास इस तरह से ड्रा हो जाती है। अब सेम इसी तरह से एज इट इज आपने ये सारी लाइंस को ड्रॉ कर देना है, यहां से यहां तक। अब इस लाइन को भी आपने इसी तरह सेम एज इट इज ड्रॉ कर देना है, और यहां तक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहां से भी यहां तक आपने लाइन को ड्रॉ कर देना है। ओके हो गया। अब इसकी भी आउटलाइन सेम उसी तरह से यहां तक आउटलाइन हम 1 पॉइंट तक रखेंगे। आउटलाइन का कलर व्हाइट किया, और इसको भी हमने, और इस आउटलाइन को दोनों को हमने कर लिया सिलेक्ट। F12 को प्रेस किया, 1 पॉइंट सिलेक्ट किया, बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज किया और ओके किया। आउटलाइन का कलर व्हाइट किया। तो ये लोगो आपके पास इस तरह से क्रिएट हो चुका है। इसकी आउटलाइन भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से एक बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बॉक्स को भी 45 के एंगल पर रोटेट करते हैं, और यहां तक इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको कलर हम व्हाइट कर देते हैं, आउटलाइन इसकी खत्म कर देते हैं, और यहां पर हम इसको मिक्सअप कर देंगे। यहां से यहां तक, ये जो इसका राउंड कॉर्नर थे यहां तक। ओके हो गया। तो ये आपके पास लोगो आपका कंप्लीट हो जाता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा, समझा भी होगा कि किस तरह से हमने लोगो को क्रिएट किया, किस तरह से हमने थंबनेल बनाया, और ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी करें। और अगर आप इसके अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कंप्लीट कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आमिर एकेडमी पर सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा और हर सॉफ्टवेयर के मतलब समझाया भी जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।